हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं जो भूमा है यानी जो व्यापक है वही सुखी है। यह बड़ी ही अद्भुत कल्पना है। आज के युग की यही समस्या है कि व्यक्ति अल्प में फंस गया है। हमारे ऋषि विराट सोचते थे, तपस्या ऋषि कर रहा है, उपासना प्रार्थना ऋषि कर रहे हैं, लेकिन फल सबके लिए मांगते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। सूर्य उपासना ऋषि कर रहा है, लेकिन धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरणा दीजिए, ये भूमा है। भगवान कहते हैं जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो अपने संकुचित भाव में रहते हैं, वो मुझ परमात्मा से नहीं जुड़ पाते हैं। परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं मूलतः तो अव्यक्त हूं, लेकिन बुद्धिहीन लोग अव्यक्त ऐसे मुझ परमात्मा को व्यक्ति भाव वाला मानते हैं, अर्थात अखंड अनंत अजर अमर ऐसे मुझ ईश्वर को मात्र एक व्यक्ति में मर्यादित मान लेते हैं, एक व्यक्ति में लिमिट कर देते हैं। अब यह श्लोक ऐसा है कि संस्कृत व्याकरण का प्रयोग करके यानी उसके अन्वय को अलग करके साकार और निराकार मानने वाले दोनों लोगों ने इसकी मीनिंग को ट्विस्ट करके दोनों ने अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। जो ईश्वर को निराकार मानते हैं वो कहते हैं देखो भगवान श्री कृष्ण हमारी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि जो अव्यक्त को व्यक्ति स्वरूप मानते हैं वो बुद्धिहीन है, और जो परमात्मा की सगुण साकार में ही उपासना करने वाले लोग हैं वो इसका अर्थ अगेन संस्कृत व्याकरण को ट्विस्ट करके कहते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं इतना सीधा सरल तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं, ऐसे मुझको जो अव्यक्त जानते हैं वो बुद्धिहीन है। तो दोनों ने अपना अपना अर्थ कर लिया, लेकिन ये दोनों भाव ही गलत है, क्योंकि कोई भी एक बात को आप जिद से पकड़ कर बैठ जाओगे तो फिर जड़ता आ जाएगी। सही भाव यह होना चाहिए कि वस्तुतः तो परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। हमारे वेदों ने पुराणों ने भी यही माना है, लेकिन यह निर्गुण निराकार सगुण साकार अवतार करके आता है। ये भारतीय शास्त्रों की, भारतीय संस्कृति की सनातन वैदिक विचारधारा का अद्भुत सौंदर्य है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो हर युग में मैं आता हूं, तो है निर्गुण निराकार, लेकिन सगुण साकार रूप लेकर के आता है। इस भावना में सौंदर्य है, समन्वय है दोनों का, और भगवत गीता तो समन्वयवादी ग्रंथ है। अब आप कहोगे कि केवल निर्गुण निराकार है, सगुण साकार वाले झूठे हैं, और सगुण साकार वाले कहेंगे हम ही सच्चे हैं, निर्गुण निराकार वाले झूठे हैं। ऐसा कहने वाले दोनों ही झूठे हैं। वस्तुतः जो निर्गुण निराकार है वो ही सगुण साकार है। आगे का चिंतन कल करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 302 अवश्य देखें।